तो नमस्कार। अब मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को पहले तुर्किश इन्वेशन के बारे में बता दिया था, जो कि महमूद गजनवी ने किया था, पहला तुर्क इन्वेशन इंडिया पे। आज हम सेकेंड तुर्क इन्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकेंड तुर्क इन्वेशन, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गौरी, जो कि संसवानी खानदान का था, जिसे ही गौर वंश कहा जाता है। गौर वंश या संसवानी वंश एक ही है, यही संसवानी वंश का था। तो इसने भारत पे 1175 से लेके 1206 तक 1175 से लेके 1206 तक बहुत बार आक्रमण किया। कई बार सफल भी हुआ, एक दो बार इसे हार का भी सामना करना पड़ गया था। तो इसी के बारे में अब हम पढ़ते हैं कि इसने कब कब आक्रमण किया था हिंदुस्तान पे। तो इसने सबसे पहला हमला किया था 1175 ईस्वी में, जो कि मुल्तान, अभी पाकिस्तान में है, मुल्तान के करामाथी मुसलमान पर इसने अपना सबसे पहला हमला किया था। मुल्तान के करामाथी मुसलमान पे इसने अपना सबसे पहला हमला किया था। फिर इसने 1178 में इसने गुजरात पर हमला किया था। उस समय गुजरात का जो रूलर था उसका नाम था भीम सेकेंड या मूलराज द्वितीय। भीम सेकेंड को ही मूलराज द्वितीय भी कहा जाता है। और यह चालुक्य वंश का था। मूलराज जो सेकेंड है चालुक्य वंश का था। फिर 1179 में मूलराज ने इसे हरा दिया था। 1179 में मूलराज ने इसे डिफीट कर दिया था। माउंट आबू में युद्ध हुआ था मूलराज और मोहम्मद घोरी के बीच में, जिसमें मूलराज ने मोहम्मद घोरी को हरा दिया था। फिर अगला जो कि 1179 में ही इसने सिंध और कश्मीर पर कब्जा, मतलब सिंध और कश्मीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। उसी समय में नॉर्थ इंडिया में एक चौहान वंश चल रहा था। नॉर्थ इंडिया के दिल्ली, अजमेर और सांभर में चौहान वंश चल रहा था। और चौहान वंश का कैपिटल था अजमेर। इसके बाद हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं। उस समय चौहान वंश का जो रूलर था उसका नाम था पृथ्वीराज तृतीय। और इसके जो दरबारी कवि थे उसका नाम था चंद्रबरदाई ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। इस पुस्तक में चंद्रबरदाई ने ऐसा बताया था कि मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज के बीच में 16 बार युद्ध लड़ा गया था और 16 बार में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को हरा दिया था, मतलब बुरी तरह हरा दिया था। लेकिन एक बार भी उसकी हत्या नहीं
करा था और युद्ध से ही उसे वापस लौटा दिया गया था। तो फिर एक बार जब 17वां युद्ध लड़ा जाता है इस दोनों के बीच में, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद घोरी से हार का सामना करना पड़ जाता है और मोहम्मद घोरी मतलब बुरी तरह से पृथ्वीराज चौहान की हत्या करवा देता है। ऐसा कहा गया है कि उसके आंखें निकलवा लेता है मोहम्मद घोरी और भी बहुत जालिम तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसा कुछ मतलब ऑथेंटिक हम लोगों को जानकारी सबूत नहीं है जिसके वजह से हम चंद्रबरदाई के बातों को मान के चल सके या पढ़ सके। तो उन बातों को रहने देते हैं। अब ऐसे जो हमारे इतिहासकारों ने हमें बताया है उस पर ध्यान देते हैं। हमारे इतिहासकारों के अनुसार 1191 ईस्वी में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को हरा दिया था। फिर इसी समय में एक यूपी के कन्नौज में गढ़वाल वंश चल रहा था जिसका कि रूलर का नाम था राजा जयचंद। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को बुरी तरह हरा दिया था। उसी समय में यूपी के कन्नौज नामक एक जगह पे गढ़वाल वंश चल रहा था जिसका कि रूलर था राजा जयचंद। राजा जयचंद की एक बेटी थी जिसका कि नाम था संयोगिता। तो ऐसा कहा जाता है कि संयोगिता ने जबरदस्ती से या फिर पृथ्वीराज चौहान ने इसके साथ जबरदस्ती से विवाह कर लिया था, जिसके वजह से इसका जो बाप था वो मतलब राजा जयचंद वो पृथ्वीराज चौहान से काफी नाराज था। और जब उसे पता चला कि पृथ्वीराज चौहान ने पहले युद्ध में मतलब तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद घोरी को पराजित कर दिया है, तो उसने सोचा कि अभी बदला लेने का अच्छा मौका है, तो वो मोहम्मद घोरी की मदद करने लगा। और इसी प्रकार 1192 में जब सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था तब मोहम्मद घोरी ने जयचंद की मदद से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उसकी हत्या भी कर दी। इसी समय में हिंदुस्तान में मुस्लिम रूल का इस्टेब्लिशमेंट हो गया था। इसी समय हिंदुस्तान में मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश्ड हो गया था। फिर इसके बाद मोहम्मद घोरी ने 1192 में ही दिल्ली को अपना कैपिटल बना लिया। मतलब उस समय इसने ज्यादा प्रांतों को नहीं जीता था, लेकिन फिर भी 4-5 प्रांतों को जीत चुका था। जैसे नॉर्थ इंडिया को इसने काफी हद तक जीत लिया था, 4-5 प्रोविंस। तो इसीलिए इसने अपना एक मुख्यालय जो कि दिल्ली को बना दिया कैपिटल। फिर उसके बाद इसने अपना सारा काम संचालन वहीं से शुरू किया। फिर 1192 में ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भारत में आगमन हुआ था, जिनका कि कुटिया अजमेर में बनवाया गया था स्वागत के लिए। यहीं से फिर सूफीज्म की शुरुआत हुई थी भारत में। सूफीज्म की स्थापना कब हुई थी भारत में? तो 1192 में। अब हम और आगे का देखते हैं। फिर 1194 में बैटल ऑफ चंदावर हुआ था, जो कि जयचंद और मोहम्मद घोरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद घोरी ने काफी बुरी तरह जयचंद को पराजित किया और उसकी हत्या कर दी। अब हम
अब हम इसके 4 जो कि बहुत ही खास व्यक्ति थे, इसके 4 मतलब रत्न एक तरह से बोल सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका जो सबसे पसंदीदा गुलाम था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सबसे पसंदीदा गुलाम था, जिसको कि बाद में इसने अपना सेनापति बना दिया था। बैटल ऑफ चंदावर के बाद, बैटल ऑफ चंदावर के बाद इसने इसे अपना सेनापति बना दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। फिर सेनापति बनाया और इसको अपना दामाद ही बना लिया। चूंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि पहले के लोग काफी ट्रेनिंग वाले, काफी प्रशिक्षित, काफी बुद्धिमान को अपना गुलाम बनाते थे, दास बनाते थे। इसीलिए उनको अपनी बेटी का शादी के लिए अपने गुलाम से ज्यादा प्रतिभावान कोई दिखता नहीं था। इसी वजह से वो सभी अपनी बेटियों का विवाह अपने गुलाम से करवा दिया करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, और एक दूसरा का नाम था एल्दौज, एक का और नाम था कुवाचा, और एक लास्ट का नाम था बख्तियार खिलजी। तो बैटल ऑफ चंदावर के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने सेनापति बना दिया, दामाद बना दिया, और अपना सारा साम्राज्य का एक तरह से सक्सेसर कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया। यल्दौज को इसने गजनी का साम्राज्य दे दिया, गजनी का साम्राज्य दे दिया। कुवाचा को इसने काबुल और कंधार दे दिया, और बख्तियार को नॉर्थ इंडिया का कुछ हिस्सा दे दिया, नॉर्थ इंडिया का कुछ हिस्सा दे दिया। बख्तियार खिलजी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्योंकि मोहम्मद गोरी अब खत्म है, तो फिर कल से हम नया टॉपिक पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का, जो कि गुलाम वंश से शुरू होगा। तो गुलाम वंश का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ही रखा था, चूंकि यह गुलाम था और इसे सबसे पहला शासक बना दिया गया था दिल्ली, मतलब गुलाम वंश का। तो इसीलिए हम कल से दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। और ये दोनों तो अपने चले गए अलग। और बख्तियार खिलजी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि नॉर्थ इंडिया में इसको कुछ प्रोविंस दे दिया गया था। तो बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा यूनिवर्सिटी को जलवाया था। उसका नाम है बख्तियार खिलजी। नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था कुमार गुप्ता ने, जो कि गुप्ता वंश के थे। कब बनवाया था? तो 413 ईस्वी में बनवाया था। अभी प्रेजेंट इंडिया के इतिहास में जो सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है वो है नालंदा यूनिवर्सिटी। ऐसे जो सबसे पहला यूनिवर्सिटी था, चूंकि पहले इंडिया पाकिस्तान सब एक था, तो उस समय जो सबसे पहला यूनिवर्सिटी खोला गया था उस यूनिवर्सिटी का नाम था तख्तशिला यूनिवर्सिटी, जो कि अभी पाकिस्तान में है। तो हम बख्तियार खिलजी के बारे में, मतलब इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर हम कल से आगे का पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, कि कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी और फिर कौन कौन से आए, कब तक इसने शासन किया। तो चलिए ठीक है, फिर हम आगे की क्लास में बात करते हैं।